नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज एक अद्भुत पुस्तक बाबा की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। अघोर पंथ और संत कीनाराम। इस अद्वितीय पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर श्रीमती सुशीला मिश्र जी। आधुनिक बनारस के वास्तविक संस्थापक मनसाराम थे, जो मीर रुस्तम अली की नौकरी में सन 1738 ईस्वी तक थे। मनसाराम रुस्तम अली की मालगुजारी से 4 लाख रुपए अधिक देना स्वीकार कर लिया तथा बनारस की जमींदारी की सनद अवध के नवाब से अपने नाम करा लिया। सनद प्राप्त होने के बाद मनसाराम चल बसे तथा उनकी गद्दी अर्थात बनारस पर उनके पुत्र बलवंत सिंह बैठे। मनसाराम संत कीनाराम के प्रति बहुत निष्ठावान थे। अपने निवास स्थान गंगापुर से मनसाराम कुंड कीनाराम के दर्शन के लिए आया करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कीनाराम ने मनसाराम को आशीर्वाद दिया, जा तुम्हारे घर राजा जन्म लेगा। कीनाराम के आशीर्वाद से बलवंत सिंह का जन्म हुआ था। वे 32 वर्षों तक 1738 से 1770 ईस्वी तक बनारस के राजा बने रहे, लेकिन उनका आचरण एवं व्यवहार अनुचित रहा। सन 1770 में राजा बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद बनारस की राजगद्दी पर चेत सिंह बैठे। वे सन 1781 ईस्वी तक बनारस के राजा रहे। कीनाराम के परलोक गमन के 5 वर्षों बाद 15 अप्रैल 1776 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया बंदोबस्त किया। इसके अंतर्गत कंपनी ने राजा चेत सिंह के सभी इलाकों को अपने अधीन कर लिया। चेत सिंह दासी पुत्र थे। राजा बलवंत सिंह को उनकी विवाहिता पत्नी से कोई पुत्र नहीं था। उनकी रखैल पन्ना से उन्हें 2 पुत्र थे, चेत सिंह तथा सुजान सिंह। दासी पुत्र होने के कारण चेत सिंह अपनी जाति के साथ भोजन नहीं कर सकते थे, जबकि इनकी प्रबल इच्छा जाति में मिलने की थी। अपने भाई की स्त्री की मृत्यु होने पर चेत सिंह ने भूमिहारों को आमंत्रित किया, परंतु भूमिहारों ने शर्त रखी कि यदि अवसान सिंह राजा के साथ भोजन करें तो सब भूमिहार तैयार हैं। अवसान सिंह बीमारी का बहाना बनाकर इलाहाबाद चले गए और वहां से मुर्शिदाबाद जाकर गवर्नर जनरल हेस्टिंग से चेत सिंह की शिकायत की। 7 जुलाई 1781 को वारेन हेस्टिंग ने बनारस के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में ही राजा चेत सिंह ने सिर से पगड़ी उतारकर हेस्टिंग से क्षमा मांगी, परंतु वारेन हेस्टिंग ने अत्यंत क्रोध से लात मारकर उनकी पगड़ी फेंक दी तथा बड़ी बेइज्जती की। संत कीनाराम के अघोर रूप की राजा चेत सिंह द्वारा अपमान किया गया था, जिस पर क्रुद्ध होकर कीनाराम ने श्राप दिया था, किला में कबूतर बीट करेगा, छोड़कर भागना होगा। यह विधर्मियों के अधिकार में चला जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग निःसंतान होंगे।
बक्सी सदानंद काशीराज के नौकर थे तथा श्राप देने के समय उपस्थित थे। उन्होंने बाद में बाबा से क्षमा मांगी। बक्सी की प्रार्थना पर कीनाराम खुश हुए तथा उन्होंने कहा, मलेच्छों की राजसत्ता के अधीन राज परिवार रहेगा। भारतवर्ष के पश्चिम से आए शासक जब लौट जाएंगे और जब इस देश के वासी दिल्ली में राज्य प्रारंभ करेंगे, तब दूसरे प्रबंध की कल्पना की जा सकती है। जा बक्सी जा, तू घर जा। जब तक तुम्हारी औलाद के नाम के साथ आनंद शब्द लगा रहेगा, तुम्हारा वंश चलेगा। अघोर पंथ के सर्वप्रमुख प्रचारक अघोराचार्य बाबा कीनाराम का जन्म बनारस जिले के तहसील चंदौली के रामगढ़ गांव में एक रघुवंशीय क्षत्रिय परिवार में संवत 1684 में हुआ था। 170 वर्षों तक शरीर धारण करने के पश्चात 21 सितंबर सन 1771 ईस्वी को कीनाराम ने अपने शिष्य बीजाराम के द्वारा अन्य भक्तों और शिष्यों को बुलाया। उनको उपदेश देने के पश्चात बाबा कीनाराम ने कहा, 170 वर्ष की आयु हमारी हो चुकी है। विजय चीलम चढ़ाओ, यंत्र पात्र में दो। बाबा कीनाराम ने क्षण भर के लिए उपस्थित लोगों की तरफ देखा और घट घट कर यंत्र पी गए। हुक्का मुख में रखकर 1-2 बार दम लिए होंगे कि भूकंप के सदृश चमक हुई। अघोराचार्य बाबा कीनाराम के उधर्व रंध्र से तेजोमय प्रकाश निकला और ब्रह्मांड को छेदते हुए विचित्र वाद्यनादों की गूंज के बीच आकाश में विलीन हो गया। वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई, व्याकुल न हो। कृंग कुंड स्थित हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि में चिताओं की लकड़ी से जलती हुई अखंड धूनी के सन्निकट सदैव एक रूप से मैं रहूंगा। करुणा का त्याग करो, स्वस्थ मन होकर देखो। माँ हिंगलाज और बाबा कीनाराम 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के कालजयी अवघड़ संत बाबा कीनाराम जी साक्षात शिव थे। कृंग कुंड के अवघड़ तख्त पर बाबा कीनाराम जी का वर्ष 1619 में अभिषेक हुआ था। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। अभिषेक के पूर्व वे अपने तपस्या काल में माँ हिंगलाज के दरबार में अपनी तपस्या की पूर्णता के उद्देश्य से पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने घनघोर तपस्या की। माँ हिंगलाज ने प्रसन्न होकर कहा था, तू अब काशी जा, वहाँ मैं भी आऊँगी और वहीं रहूँगी। यहाँ भैरव भीमलोचन ने भी उन्हें दर्शन दिया था। माँ की आज्ञा से बाबा कीनाराम जी वहाँ से काशी स्थित महाशमशान हरिश्चंद्र घाट आए, जहाँ बाबा कालू राम जी से मुलाकात हुई और उन्होंने अवगढ़ तख्त कृंग कुंड के पीठाधीश्वर पद पर बाबा कीनाराम जी का अभिषेक किया। बाबा कीनाराम का कहना था कि मैं उन सब मनुष्यों को आदर और प्यार देता हूँ जो उपेक्षित हैं, जो अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं। जो मनुष्य गलतियों को सुधारने के लिए उत्सुक है, उनको हमारा प्यार है। संत कीनाराम समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वास का खंडन किया। आज भी
उनका शिष्य समुदाय जाति प्रथा की उपेक्षा करता है। उनकी गद्दियों के आचार्य चारों वर्णों में से हुए हैं। संत कीनाराम महान साधक थे। मुगल बादशाह अपने जीवन के अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने कीनाराम से आशीर्वाद की याचना की। कीनाराम ने औरंगजेब को उपदेश दिया, धर्म के नाम पर पृथ्वी को न रंगें, भविष्य आपका कृतज्ञ नहीं होगा। भारतवर्ष के लोग आपको क्रूर शासक के रूप में देखेंगे। भले ही आप अपने निजी परिश्रम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, आपके विचार ईश्वर या खुदा के विचार नहीं हैं। आपके व्यक्तिगत घृणोत्पादक विचार अशोभनीय हैं। आपकी मृत्यु नज़दीक है। आप अपनी कब्र की ओर जाने वाले हैं। खुदा या ईश्वर से आपको क्षमा कैसे मिलेगी? आपके कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं और आप लोलुप चित्त हैं। जब आप अपने पिता के नहीं हुए, अपने बंधुओं के नहीं हुए, तो आप इस देश के कैसे हो सकते हैं? आप जिस प्रतिष्ठा से इस भारतवर्ष में इस्लाम की गहरी नींव के ख्वाब देख रहे हैं, वह आपकी संतति के लिए अहितकर है और आपके राज्य की आयु क्षीण कर रहा है। अभी भी बदलिए, बदलाव लाइए। दिल्ली तक आपका पहुंचना कठिन है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।